आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात करेंगे भारत में चाइनीज मॉड्यूल की। रविवार को सीतामढ़ी से 2 चीनी नागरिकों को पुलिस ने पकड़ा। 3 दिनों की पूछताछ में ऐसे खुलासे सामने आए हैं जो होश उड़ाने के साथ चिंता बढ़ाने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि पकड़े गए दोनों चीनी नागरिक बिना वीजा के 15 दिनों तक घूमते रहे, लेकिन खुफिया एजेंसियों को भनक नहीं लगी। आलीशान बार क्लब, चाइनीज मॉडल पर बने 1-2 नहीं बल्कि 50 कमरे। कमरों में बेहतरीन लाइटिंग और साज सज्जा, म्यूजिक सिस्टम और आलीशान सोफे। सोफों पर तरह तरह के टेडी बियर। ये सब कुछ देखकर आप सोच रहे होंगे कि हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं। हकीकत जानेंगे तो होश उड़ जाएंगे। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने शहर में एक ऐसा ठिकाना पकड़ा है जहां इस चाइनीज मॉडल के बार क्लब में चीनी स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे थे। आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा के घरबरा गांव में ये इलाका था, ये जगह थी जहां पर उन्होंने अपना आशियाना बसा रखा था। यहीं पर वो रहते थे और सबसे बड़ी बात है कि यहां पर इंडियंस अलाउड नहीं थे और ये चीनी घुसपैठी जो है अवैध रूप से यहां रह रहे थे। यहां पर बार क्लब चलाया जा रहा था। चाइनीज़ मॉडल पर यह आलीशान बार बनाया गया था और इसके बाद एजेंसी अलर्ट हुई, इंटरनेशनल एजेंसी अलर्ट हुई और अब जाँच पड़ताल की जा रही है। यहाँ पर CBCID, इसके अलावा जो इंटरनल एजेंसीज है, LIU, लोकल पुलिस है और जो इंटरनेशनल एजेंसी है, वो तमाम लोग यहाँ पर अब पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। और ये जो लोग यहाँ रह रहे थे उनके पास भी ये अवैध वीज़ा मिले हैं, भारत के बने वीज़ा मिले, जिसके बाद भारत की इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी भी मामले में जाँच शुरू कर दी है। चौंकाने वाला ये खुलासा रविवार को सीतामढ़ी से पकड़े गए इन 2 चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद हुआ है। भारत नेपाल सीमा पर पकड़े गए इन दोनों चीनी नागरिकों का नोएडा, दिल्ली के साथ 3 अन्य राज्यों का भी कनेक्शन सामने आया है। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि दोनों चीनी नागरिक नेपाल सीमा से बिना वीजा के भारत में घुसे थे। चीन से थाईलैंड होते हुए काठमांडू गए थे, जहां से भिट्टा मोड़ बॉर्डर तक का सफर साइकिल से तय किया। इसके बाद पैदल ही भारत नेपाल बॉर्डर पार किया था। जब ये उसी रास्ते से वापस जा रहे थे तभी इन्हें पकड़ लिया गया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये चीन से थाईलैंड गए थे और थाईलैंड के बाद ये नेपाल पहुंचे थे और नेपाल से भारत के कई महानगरों में घूमने के बाद ये फिर से आज सीतामढ़ी के रास्ते नेपाल जा रहे थे कि पुलिस को शक हुआ और इनको हिरासत में ले लिया गया है। सीतामढ़ी से पकड़े ये दोनों चीनी नागरिक 15 दिनों तक भारत में घूमते रहे। दोनों JP ग्रीन सोसाइटी में ठहरे हुए थे। दोनों ने गोल्फ भी खेला था। ठहरने की व्यवस्था इनके दोस्त कैरी ने की थी। दिल्ली के गुरुग्राम से इन दोनों को शरण देने वाले कैरी नाम के युवक को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ गिरफ्तार किया गया है। सुरसंड थाना जो कि सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है, वहाँ पे 2 चीनी नागरिक ये विदाउट प्राधिकृत वीजा के वो लोग भारत से नेपाल को जा रहे थे, जिस पर SSB ने उनको गिरफ्तार किया। वहाँ से सूचना प्राप्त होने पर यहाँ पे वो JP ग्रीन में अपने चीनी नागरिक दोस्त के पास रुके थे, जिस पर हम लोगों ने उसका पता लगाया। पता लगाने के बाद हरियाणा गुरुग्राम से उस चीनी नागरिक को, उनकी महिला मित्र जो कि नागालैंड की रहने वाली हैं, उनको हम लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट फोर्ज पाए गए, जिसमें उन्होंने इस चीनी नागरिक जो कि JP ग्रीन में रहता था, इसका भी वीज़ा की अवधि समाप्त हो चुकी थी जून 2020 में और उस पर उसने जून 2022 लिख करके डॉक्यूमेंट को फोर्ज करके कई फोर्ज डॉक्यूमेंट मिले, जिसके आधार पर वो यहाँ पर रह रहा था। सीतामढ़ी से गिरफ्तार दोनों चीनी नागरिक वुहान शहर के रहने वाले हैं। दोनों चीनी नागरिक ग्रेटर नोएडा में 15 दिनों तक रहे और खुफिया एजेंसियों को इस बात की खबर तक नहीं लगी। यहाँ तक कि आधार कार्ड भी भारत का बनवा लिया। हैरानी की बात यह है कि बिना वीजा पासपोर्ट के बेखौफ घूमते रहे चीनी नागरिकों से एजेंसी बिल्कुल बेखबर रही। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला और सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। तो दोनों चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं। क्या चीन भारत में स्लीपर सेल बना रहा है? पहला सवाल तो यही है कि क्या चीन भारत में स्लीपर सेल बना रहा है और स्लीपर सेल के जरिए चीन की जो मंशा है वो क्या है?
क्योंकि इसके बाद जो सवाल दर सवाल हैं, ये सवाल काफी अहम हो जाते हैं। आलीशान क्लब और उसकी जो फंडिंग है, ये कहां से हुई, ये भी सवाल है। सवाल यह है कि क्लब में भारतीयों को जाने की, प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं थी और क्या सरहद पर सुरक्षा भगवान भरोसे है। 15 दिन तक कैसे चीनी नागरिक भारत में घूमते रहे बगैर वीजा के, और चीनी नागरिकों को घूमने की आजादी किसने दी, आधार कार्ड चीनी नागरिकों ने कैसे बनवाया। सवाल यह है कि क्या भारत में कोई मॉड्यूल, चाइनीज मॉड्यूल काम कर रहा है, खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। ये कई सवाल हैं। अब बात करेंगे एक बयान पर मचे घमासान की। नुपुर शर्मा के एक विवादित बयान पर घमासान थमने के बजाय बढ़ने लगा। जुमे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ भड़ास निकाल दी, तो अब हिंदू संगठन नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़े होने लगे हैं। आरा और हाजीपुर से आई ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर समझिए। जून को नुपुर शर्मा के एक बयान का ऐसा विरोध हुआ कि सिस्टम बेदम हो गया। झारखंड की राजधानी रांची समेत देश के कई हिस्सों में सामाजिक सौहार्द सिसकने लगा। नमाज अदायगी के लिए उठने वाले हाथ पत्थर बरसाने लगे। वजह थी नुपुर शर्मा का विरोध। लेकिन अब नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू संगठन भी उतर आए हैं। ये नजारा है आरा के रमना मैदान का, जहां हिंदू संगठन के लोगों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में रात भर सभा की। रात भर डीजे की भक्ति धुन पर मतवाले लोग, हाथ में मोबाइल टॉर्च और भगवा झंडा लेकर रात भर झूमते लोग। दिल में जोश और लबों पर जय श्री राम के नारे। सभा के दौरान हिंदू संगठन के लोग टॉर्च और भगवा झंडा लेकर रात भर झूमते नजर आए। बीच बीच में जय श्री राम के नारे भी लगते रहे। इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। आरा ही नहीं, मंगलवार को हाजीपुर में भी नुपुर शर्मा के समर्थन में हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे थे और नुपुर शर्मा के समर्थन में जमकर नारे लगाए गए थे। मंदिरों में ढोल नगाड़े बजे थे और दुर्गा मंदिर में माता की महाआरती की गई थी। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस भी चौकस थी। लेकिन हिंदू संगठनों ने शांति प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। आरा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु के साथ हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और अब आप विरोध और प्रदर्शन के पीछे का पूरा माजरा समझिए। नुपुर शर्मा पर कथित विवादित टिप्पणी करने का आरोप है और जब विरोध जताया गया तो बीजेपी ने एक्शन लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए कथित विवादित बयान के लिए पार्टी से नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखाया, उन्हें निकाल दिया। नुपुर शर्मा के बयान का मुस्लिम समुदाय ने भारी विरोध किया था। बीजेपी ने औपचारिक तौर पर नुपुर शर्मा के बयान का खंडन किया और बीजेपी ने साफ किया है कि नुपुर शर्मा का बयान पार्टी का स्टैंड नहीं है। बावजूद इसके 10 जून को रांची समेत कई शहरों में हिंसा हुई। बयान के विरोध के नाम पर शहरों को सुलगाया गया, जलाया गया। लिहाजा अब हिंदू संगठन समर्थन में उठ रहे हैं। और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। हाजीपुर से एक खबर है जहां नुपुर शर्मा के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है। हिंदू पुत्र संगठन का यह प्रदर्शन है।
हनुमान चौक मंदिर में आरती हुई है, जामा मस्जिद के बाहर नारेबाजी हुई और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद थे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नुपुर शर्मा के बयान पर देश भर में मुस्लिमों के विरोध के बीच बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुसलमानों के लिए भारत से सुरक्षित कोई देश नहीं, हिंदू से अच्छा कोई मित्र नहीं, दोस्त नहीं और नरेंद्र मोदी जैसा कोई नेता नहीं। क्या है, पाकिस्तान की मस्जिदों में बम फट जाते हैं, लेकिन भारत की मस्जिदों में जब नमाज पढ़ने जाते हैं सिर्फ अल्लाह की याद करते हैं। किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि बम फट सकता है। ये है भारत, ये हमारी है ताकत। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश, हिंदू से अच्छा दोस्त और नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता नहीं मिलेगा। कि जो बात हमने बोली है डंके की चोट पर बोली, अगर संकट के वक्त में कोई काम आया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी काम आए। कोई कितनी गाली दे, लेकिन टीका तो मोदी का ही लगवाया। कोई कितनी गाली दे, वोट देना दे, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि मोदी का भेजा हुआ अनाज नहीं चाहिए। किसी ने नहीं कहा कि 5 लाख आयुष्मान भारत का पैसा नहीं चाहिए। हमारी सारी योजना पसंद है, बस कुछ लोगों को हमारी पार्टी पसंद है। सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर हम अपना ईमान रखते हैं, तो कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम अपने छाती से लगा के चलते हैं। उन्होंने मेरे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उनसे पूछा गया आपको हिंदुस्तान के बारे में कैसा एहसास होता है, तो हमारे आका ताजदार मदीना ने कहा ठंडी हवा का एहसास होता है। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से राष्ट्रपति चुनाव पर बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सहमति की कोशिश की जा रही है। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और दोनों नेताओं में करीब 5 मिनट तक बात हुई। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह की बातचीत हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और 5 मिनट तक दोनों ही नेताओं ने बातचीत की। एनडीए के दूसरे नेताओं से भी बातचीत हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति उम्मीदवार पर सहमति की जो आजमाइश है, कोशिश है, लगातार जारी है। और खबर यह है कि राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की और 5 मिनट यह बात हुई है। एनडीए के दूसरे नेताओं से भी बातचीत हुई है। और अब बात अग्निपथ योजना पर छिड़े आंदोलन की कर लेते हैं। देश की सेनाओं की भर्ती के लिए भारत सरकार ने मंगलवार को एक महत्वाकांक्षी योजना अग्निपथ की शुरुआत की और इसके तहत 4 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा और उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट दे दी जाएगी। लेकिन योजना की लॉन्चिंग के अगले ही दिन बिहार के कई शहरों में छात्रों ने बवाल काट दिया। रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझाएंगे। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा। अब पर्वत भी नहीं दिखा सके इनके हौसलों को, जिन्होंने किया कतरा कतरा देश के नाम, बने भारत के अग्निवीर, अग्निवीर बने। अग्निपथ योजना के ऐलान के अगले ही दिन अग्निपथ के खिलाफ आंदोलन सड़कों पर नजर आने लगा। बिहार के कई जगहों पर अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध की आग लहलहाने लगी। ये तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां प्रदर्शनकारी युवाओं ने जमकर बवाल काटा। धुएं का ये गुब्बार बता रहा है कि सरकार के फैसले पर छात्रों में कितनी नाराजगी है। भारत माता की जय के साथ सुबह से ही छात्र सड़कों पर उतर गए। पल भर में 0 माइल चौक पर जंग सा नजारा दिखने लगा। हाथों में लाठी डंडों के साथ छात्र सड़क पर उतर गए। पुलिस से भिड़ने में भी परहेज नहीं किया। पुलिस ने भी जवाब में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ
लाठी और पत्थर चलाने में भी परहेज नहीं किया। इस बवाल में घंटों गाड़ियों को रोका गया। कुछ ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। सुबह से ही आर्मी कैंडिडेट सड़क पर उतरे और आगजनी कर रोड को जाम कर दिया। घंटों तक मुजफ्फरपुर की सड़कें जाम रहीं और अभ्यर्थी नारेबाजी करते रहे। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि एआरओ की ओर से 2 साल पहले 8 जिलों के अभ्यर्थियों का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट कराया गया था, लेकिन उसके बाद कभी कोरोना तो कभी और कोई बहाना करके लिखित परीक्षा लेने में देरी की गई। अभ्यर्थियों ने अग्निपथ योजना को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। सबसे बड़ी बात है कि सरकार हम लोग के साथ पबजी की तरह गेम खेल रहा है और ये एग्जाम करीब 1.5 साल से सी एग्जाम रोका हुआ है और इसके बारे में बीजेपी के कोई भी नेता इस पर टिप्पणी नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग को रोड पर उतरना पड़ा है। और ये जो टीओडी लागू किया है संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, न तो हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। कुछ इसी तरह का बवाल बक्सर में भी देखने को मिला। छात्रों ने अग्निपथ योजना के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। सड़क पर हंगामा और आगजनी के बाद अभ्यर्थियों ने बक्सर दानापुर रेल लाइन को जाम कर दिया। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से कई ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को सेना के तीनों शाखाओं थल सेना, नौसेना और वायु सेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम वेतन और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। अब चलिए ABCD समझिए अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई। सबसे पहले ये समझिए कि कौन बन सकेगा अग्निवीर। अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए युवाओं की आयु 17 साल 6 महीने से 21 महीने के बीच होनी चाहिए, 21 साल तक होनी चाहिए और युवाओं को कुल 4 साल के लिए आर्म्ड सर्विसेज में सेवा का मौका मिलेगा। भर्ती सेना के तय नियमानुसार होगी। अग्निवीरों के लिए सरकार ने एक सेवा निधि की घोषणा की है। इसमें पहले साल युवाओं को 30,000 रुपए मासिक पे पर रखा जाएगा। APF PPF की जो सुविधा है उसके साथ अग्निवीर पहले साल 4,76,000 रुपए पाएंगे। चौथे साल तक वेतन 40,000 रुपए यानी कि सालाना 6,92,000 रुपए पाएंगे और सेवा निधि को आयकर से छूट दी जाएगी। इधर सेना 25% अग्निवीरों के ने रिटेन भी करेगी जो कि निपुण और सक्षम होंगे। बाकी 75% अग्निवीरों को सेवा मुक्त किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए।